प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली जिले में गुरुवार और शुक्रवार को चुनावी कार्यक्रम करेंगे। प्रधानमंत्री भमयोरा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद में आंवला और बदायूं के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। फिर दिल्ली चले जाएंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री दोबारा बरेली आएंगे और शहर के प्रेमनगर में रोड शो करेंगे। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए एसएसपी ने एडीजी से पुलिस फोर्स मांगा, उसका आवंटन भी हो गया है। बरेली जोन के 9 जिलों से पुलिसकर्मियों का बरेली आना शुरू हो गया है। करीब 1500 पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहेंगे। इन्हें अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा। पीएसी को भी मदद में लगाया गया है। दोनों दिन के कार्यक्रमों के लिए डायवर्जन भी लागू किया गया है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी बरेली द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार, शहजादे के पिताजी के भी सलाहकार सैम पित्रोदा ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। आंवला लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार आबिद अली ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बसपा के सिंबल से फर्जी नामांकन करने वाले सत्यवीर को सहयोग करने में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य का पूरा हाथ है। उन्होंने कहा कि सत्यवीर और नीरज मौर्य की कॉल डिटेल निकाली जाए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मुझे और मेरे परिवार की जान का खतरा है। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर बिथरी चैनपुर के गांव महेशपुर निवासी 22 वर्षीय अमन पटेल पुत्र राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके तहेरे बहनोई विकास पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। विकास ने पूछताछ में बताया कि उसका अमन की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमन बीच में बाधा बना हुआ था, इसलिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। बिथरी चैनपुर पुलिस अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बरेली में एक महिला के परिवार वालों ने उसकी ससुराल वालों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। जब इसका पता महिला को चला तो उसने एसएसपी से मिलकर अपने मायके वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मान थाना सुभाष नगर के बदायूं रोड ग्रेटर कैलाशपुरम निवासी रुचि कनौजिया पत्नी विवेक मेहता ने बताया, उसने अपनी मर्जी से आर्य समाज में जाकर विवेक से शादी की थी। वो कोचिंग आदि पढ़ाकर अपने परिवार का गुजारा कर रही है। उसके भाई ने उससे 2,40,000 रुपए उधार ले लिए। उसके बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ उसके जीजा के साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले में रुचि ने आज एसएसपी से मुलाकात कर अपने ससुराल वालों को निर्दोष बताया है और अपने मायके वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना आंवला कस्बा की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका विवाह 2004 में आंवला क्षेत्र के ही रहने वाले युवक से कराया था। ससुराल वाले पहले उसे कम दहेज का ताना देकर परेशान करते रहे। इस दौरान उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिन पहले वो घर में कमरे में अकेली थी। इस दौरान उसके जेठ ने कमरे में आकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध व शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली आंवला थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास स्थित एन स्क्वायर रेस्टोरेंट में पार्टी करने आए परिवार से अभद्रता की गई। परिवार को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेस्टोरेंट कैबिनेट मंत्री के परिवार के सदस्य का बताया जा रहा है। बेटे के लिए लड़की देखने जा बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पति, पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लाया जा रहा था, जहां बाइक सवार पति की मौत हो गई। महिला व उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सिरौली क्षेत्र के गांव मुगलपुर के रहने वाले रामनाथ अपने बेटे पुष्पेंद्र व पत्नी मनीषा देवी के साथ मझले बेटे के लिए लड़की देखने गांव बराथानपुर जा रहे थे। इस दौरान हरदासपुर के पास उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए शहर में लाया जा रहा था, जहां रामनाथ की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी और फरार हो गया।
जब वहां से गुजर रहे लोगों ने उसके शव को देखा तो इसकी जानकारी मृतक के भाई को दी। जिला बदायूं के थाना कुंवरगांव पनेटा निवासी त्रिवेंद्र के भाई कृष्ण स्वरूप ने बताया कि वो भम्योरा के सेधा में परचून की दुकान चलाते हैं। उनका छोटा भाई त्रिवेंद्र भी दुकान पर बैठता है। आज सुबह वो 8 बजे के समय रोड पार कर दुकान आ रहा था, तभी उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहां से गुजर रहे लोगों ने जब उसे बताया कि उसके भाई को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जैसे ही वो अपने भाई के पास गया, उसकी मौत हो चुकी थी। बरेली में इज्जतनगर थाना क्षेत्र के होटल रेडिसन में 20 अप्रैल को हुई घटना को लेकर व्यापारी समाज के लोग एसएसपी से मिले और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे व्यापारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल का बेटा सार्थक 20 अप्रैल को होटल रेडिसन में गया हुआ था। वहां पर रिदिम अरोड़ा पुत्र सतीश अरोड़ा और सतीश अरोड़ा ने उसको 1 मंजिल ऊपर से मारपीट कर जान से मारने के इरादे से धक्का दे दिया और नीचे फेंक दिया, जिसमें वह बुरी तरह गंभीर घायल हो गया। मारपीट करने वाले दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे। इसके बाद उसका निजी अस्पताल में इलाज हुआ। इस घटना के बाद रिदिम अरोड़ा और सतीश अरोड़ा पर धारा 307, 323 और 504 के तहत थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था, मगर इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की।